महाराजा तुम्हारी शिलाम। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऋतिक रोशन और सबा आजाद को देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाल ही में सुर्खियों में आए सो कॉल्ड कपल के साथ होने के एक के बाद एक इशारे मिलते जा रहे हैं। पहले डिनर डेट, फिर ऋतिक की फैमिली के साथ पिक्चर, उसके बाद सबा के लिए ऋतिक की फैमिली की तरफ से खाना भिजवाना। इन सभी इशारों के बाद फैंस इन दोनों के बीच एक स्पेशल बॉन्ड को गैस कर ही रहे थे कि एक और क्लू सामने आ गया। दरअसल सबा आजाद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बांग्ला गाना गाया, जिसे सुनकर ऋतिक से रहा नहीं गया और उन्होंने बिना किसी गॉसिप की परवाह किए उनकी बड़ाई में कुछ शब्द लिख दिए। हालांकि सबा के इस गाने पर कई सारे दूसरे सेलेब्स और फैंस ने भी कमेंट्स किए, लेकिन ऋतिक सबसे पहले कमेंट्स करने वालों में से एक थे। ऋतिक ने अपने कमेंट में लिखा, "यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन", यानी आप एक असाधारण इंसान हैं। इस पर सबा ने रिप्लाई किया, "एंड यू आर द काइंडेस्ट", और आप सबसे दयालु। दोनों के क्यूट से कॉन्वर्सेशन ने फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन ऋतिक के इस कमेंट के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिला, और वो था कि सबा ने इस पोस्ट पर कमेंट्स लिमिटेड कर दिए। ऐसे में फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है। ऐसा लगता है कि ये कपल एक दूसरे के लिए फीलिंग्स छुपा भी नहीं पा रहा और चाहता है कि इस बारे में कोई चर्चा भी ना हो। खैर, ये जरा मुश्किल नजर आता है क्योंकि फैंस लगातार इन क्लूज को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि सबा ने इस पोस्ट पर कमेंट्स लिमिटेड कर दिए, लेकिन फैंस इस कॉन्वर्सेशन को लाइक करते जा रहे हैं। सबा और ऋतिक के इस कॉन्वर्सेशन को सैकड़ों फैंस लाइक कर चुके हैं। कई साल सिंगल रहने के बाद अब फाइनली किसी को डेट करने की खबरों के साथ ऋतिक के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋतिक और सबा को पहली बार फरवरी में एक दूसरे के साथ डिनर डेट पे जाते देखा गया था, और उसके बाद एक के बाद एक मिलते इशारों की वजह से ये कपल हाल ही में काफी सुर्खियों में है। सबा के सुरीले गाने पर कई सारे दूसरे सेलेब्स ने भी कमेंट्स किए, जिनमें से एक हैं कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा ने लिखा कि ये मेरे सबसे पसंदीदा गानों में से एक है और आपका प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छा है। इस गाने पर कई सारे फैंस ने भी कमेंट किया। कई फैंस ने अपने कमेंट्स में लिखा कि सबा ने उन्हें अपने बचपन की याद दिला दी, तो कई फैंस ने सबा से और दूसरे बांग्ला गानों की फरमाइश रख दी। सबा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि घर पर बीमार हूँ और मेरे पास गाने के अलावा कुछ और करने की ऊर्जा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्लासिकल रे फिल्म गोपी जाने बागा बाईने की एक कैसेट टेप गिफ्ट की थी। उस समय मुझे बांग्ला बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, फिर भी वो बहुत जल्द ही मेरा सबसे पसंदीदा कैसेट टेप बन गया। मैंने एल्बम का हर एक गीत सीख लिया, वो भी ये समझे बगैर कि इस गाने का मतलब क्या है। संगीत की यही खासियत है कि भाषा मायने नहीं रखती, वो बस आपको बहा ले जाता है। कुछ समय पहले एक अलसाई शाम पर दोस्तों के साथ गाना गाते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि वो गाने मुझे अब तक याद हैं, वो मेरे जहन में अब तक बसते हैं। तो लीजिए, पेश है मेरी खरखराहट वाली आवाज़ के साथ उन्हीं में से मेरा सबसे पसंदीदा गाना। हो सकता है मुझे हिम्मत मिले और आपके सामने मैं इसे गा सकूं। मेरे गले के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इससे पहले वार्म अप करना चाहिए था। हालांकि सबा के गाने को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें वार्म अप की ज़रूरत थी। आपको बता दें कि एक्टर होने के साथ साथ सबा एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, जिनकी गायकी के लिए उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। सबा मैड बॉय मिंक के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड का हिस्सा भी हैं। तो सबा का ये सुरीला गाना आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।